Hello students, Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Study Group. In the previous video we have discussed about future indefinite tense. Now today's our topic is future continuous tense and the identification of this tense is रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह। यानी जिन जुमलों के आखिर में इन अल्फाज का इस्तेमाल हो जाए वो कौन से टेंस के जुमले हैं, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस के। जैसे मैं कहूँ वो सो रहा होगा, वो खेल रही होगी, वो लाहौर जा रहे होंगे। ये जो 3 सेंटेंसेस अभी मैंने बोले हैं इनके लास्ट पर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आ रहा है ना, यानी ये तीनों सेंटेंसेस कौन से टेंस के हैं, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस के। ठीक है, आई होप कि आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन क्लियर होगी। चले अब हम चलते हैं इसके फॉर्मूलाज की तरफ। द फॉर्मूला फॉर सिंपल सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो कि यूज़ होते हैं विल शैल और साथ बी भी लगता है, विल बी शैल बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एंड द फॉर्मूला फॉर नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जो कि विल और शैल आएंगे, प्लस नॉट प्लस बी। यानी आपने ये नहीं लिखना विल बी नॉट, शैल बी नॉट, नहीं, आपने पहले विल शैल जो भी लगाना है हेल्पिंग वर्ब चूज़ कर लेना है, नोट लगाने के बाद आपने यहाँ पर बी लगाना है, देन फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट पर इंट्रोगेटिव के लिए विल शैल स्टार्ट में आ जाएंगे, विल लगाएं या शैल लगाएं हमारी अपनी चॉइस है, हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चूज़ करेंगे कि वेदर वी यूज़ विल और शैल, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये बात आप जानते हैं, मैं इस बात की एडिशन करूँ या ना करूँ, आप सब ये बात जानते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमेशा क्वेश्चन मार्क लास्ट पे ज़रूर आता है। अब हम इसके कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर लेते हैं और इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखते हैं कि इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे की जाती है। इस वक्त जो मेरे माइंड में कुछ सेंटेंसेस आ रहे हैं मैं वो लिख लूँ, फिर हम आपसे मिलते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा, लास्ट पर रहा होगा आ गया, यानी किस टेंस की पहचान है, फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस की। चलिए इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, लेकिन इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल का आइकॉन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली सब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। कर रहा होगा यानी कोई लड़का, वो लड़के के लिए कौन सा सब्जेक्ट यूज़ होता है, ही। अब बारी आ जाती है ही के साथ हम विल भी लगाएं या शैल भी लगाएं। तो ये बात शायद आपके माइंड में भी आई हो कि विल एंड शैल दो हेल्पिंग वर्ब थे ना पिछले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, उनके अंदर हमने विल भी विल जहाँ जहाँ यूज़ किया था, आज इसी टेंस में हम विल भी वहीं यूज़ करेंगे, और पिछले टेंस में जहाँ हमने शैल यूज़ किया था वहीं आज हम विल शैल भी यूज़ करेंगे। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप सर्च कर सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बाय स्टडी ग्रुप, तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। आप पहले वो वीडियो देख के देन ये वाली वीडियो देखें तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। ये देखें, ही शी इट एंड दे यू के साथ हम हमेशा विल भी लगाएंगे एंड आई वू के साथ हम शैल भी लगाएंगे। ठीक है, चले अभी इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। हमें पता लग गया हमारा सब्जेक्ट था ही, तो ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना है, विल बी, तो यहाँ लिखते हैं विल बी। नेक्स्ट, काम उसका क्या है, वो क्या काम कर रहा है, वर्ब क्या है, इंतज़ार करना ना, यानी वेट करना, किसी का इंतज़ार करना, प्लस आईएनजी लगाना है तो वेटिंग। यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, यहाँ तक ना हम पहुँच चुके हैं।
अब सिर्फ ऑब्जेक्ट रह गया, किसका वो इंतज़ार कर रहा है। ही विल बी वेटिंग, वो इंतज़ार कर रहा होगा, लेकिन इस क्वेश्चन में है मेरा, किसका इंतज़ार करना होगा, कर रहा होगा, फॉर मी। ही विल बी वेटिंग फॉर मी, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। आई होप कि आपको पिछले सेंटेंस की समझ आई होगी। चलिए अब हम नेगेटिव के लिए एक सेंटेंस देख लेते हैं। मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा। रहा हूँगा यानी ये भी किस टेंस का जुमला है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। पहचान में पता चल गई, उर्दू जुमला हमारे सामने है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। मैं, आई, सब्जेक्ट आई है। नेक्स्ट, आई के साथ हमने अभी देखा कि क्या यूज़ होना है, आई के साथ शैल यूज़ होना है। आई शैल नॉट बी, आई शैल बी नॉट नहीं लिखना, ये मैंने पीछे भी क्लियर किया फॉर्मूला लिखवाते हुए भी कि हमने नॉट हमेशा मिड में लिखना है। आई शैल नॉट बी, पढ़ने की इंग्लिश क्या होती है, रीड, साथ आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग। आई शैल नॉट बी रीडिंग द बुक, मैं किताब नहीं पढ़ रहा हूँगा। नेक्स्ट चलिए अब हम इंट्रोगेटिव के लिए एक सेंटेंस देख लेते हैं। वो क्यों झूठ बोल रहा होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट पे यहाँ इसमें भी रहा होगा आ गया। ये मैंने कुछ जो मेरे माइंड में आ रहे थे जुमले मैंने वो लिखे हैं, ज़रूरी नहीं है लास्ट पर रहा होगा आए, रहे होंगे, रही होगी, ये जुमले भी आ सकते हैं, ये आपको पता है। वो रहा होगा यानी कोई लड़के की बात हो रही है, इसके लिए यूज़ होगा ही, लेकिन उससे पहले क्यों, सवालिया जुमला है ना, ज़रूरी नहीं है कि सवाल इसी तरह से पूछा जाए कि शुरू में क्या आ जाए, क्या वो झूठ बोल रहा होगा, लेकिन क्यों, कब, कैसे, ये जो वर्ड्स हैं ना उर्दू के, ये भी क्वेश्चन पूछने के लिए ही यूज़ होते हैं। जैसे मैं कह दूँ वो कब झूठ बोल रहा होगा, वो क्यों झूठ बोल रहा होगा, वो कैसे झूठ बोल रहा होगा, या वो कैसे चोरी कर रहा होगा। इस तरह के जो वर्ड्स हैं ना ये भी हमेशा इंट्रोगेटिव में ही काउंट होते हैं, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि हम इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन पहले कर लेते हैं। जैसे यहाँ क्यों है तो क्यों के लिए इंग्लिश ट्रांसलेशन होती है वाई, बाकी सारा काम आपने इंट्रोगेटिव वाला करना है। वाई, अब वो लड़का है तो इसके लिए ही यूज़ होगा, और ही के लिए हमें पता है क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ होना है, विल बी, लेकिन इंट्रोगेटिव है तो पहले विल लिखेंगे, फिर ही लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, यानी लिखेंगे विल ही बी। नेक्स्ट, वाई विल ही बी, बोलने की इंग्लिश होती है टेल, साथ आईएनजी लगाएंगे तो टेलिंग अलाइव। Why will he be telling a lie? वो क्यों झूठ बोल रहा होगा। आई होप कि आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, सिंपल सब सेंटेंसेस की इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी आ गई होगी और इसके आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मूलाज भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।